अधिवक्ता राहुल राज से केटीवी ने खास बातचीत की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केटीवी न्यूज़ वाराणसी चैनल में प्रोग्राम में। आपका इस समय हमारे प्रोग्राम में हमारा मेन जो अहम मुद्दा है, जो आज का है, जो हम आपको बताते चले, पूर्व में राहुल राज जी, जो कि पूर्व में ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं काशी विद्यापीठ के, मगर हम उनके निवास पे आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो इनके पास साथ जो अभी वर्तमान में जो घटना घटी थी, मतलब कि जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया था, उसको लेकर, और पूर्व में कई बातें सामने आई, मतलब उस चीज़ को लेकर उनके निवास पे बैठे हैं और हमारे साथ राहुल राज जी भी हैं और उनसे कुछ बातों को जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप स्ट्रगल किए, गोली लगी और पूर्व में जो आपने काम किया, जो आपके ऊपर आरोप लगा, उस चीज़ हम उनसे उनकी मुँह ज़बानी आपको मतलब सुनाएंगे अपने बैनर के माध्यम से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद आपका। जी राहुल जी, ये हम जानना चाहते हैं कि जो पूर्व में और आपको भी गोली लगी गई थी, गोली क्यों मारी गई थी और किस समय मारी गई थी और कहाँ पे मारी गई थी? जी देखिए, गोली लगी क्यों, गोली मारी क्यों गई, इसका मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सीधे सीधे जो है राजनीतिक साजिश है, सीधे सीधे जातिवादी मंशा है। और पूरे साजिश के साथ जिन लोगों ने मुझे गोली मारी, मैं चैम्बर से निकल रहा था, अपने घर को जा रहा था, बीच सड़क पर उन्होंने टेम्पू रोक कर, 5 लोग सवार थे, 4 लोग, उन्होंने मुझे गोली मारी और गोली मारकर भाग गए वहाँ से। तो आप किस तरह से गोली लगी, तो उसके बाद आपको कौन हॉस्पिटल ले गया? जी मैं एक घर में छुपा हुआ था जी। और वहाँ से जब मैं निकला तो एक राहगीर जो बुलेट लेके जा रहे थे और कुछ मेरे साथी थे, मैं बुलेट पर ही बैठा बिना एम्बुलेंस के, और मैं सिंह मेडिकल गया, खुद से चल के गया बिना स्टेचर के, और मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे गोली लग गई। मैंने अपनी मानसिकता को बरकरार रखा, धैर्य रखा और साहस के साथ एडमिट हुआ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल, मगर पूर्व में कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि आपने गोलियां चलाया, आप मुख्य उसके आरोपी भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ जो सामने आई थी, इस पर कितनी सत्यता है और क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, और जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, उसे क्रांति कहते हैं, ना कि अपराध कहते हैं। मेरी जो पूर्व में जो भी आप मेरे विरोधी या जो भी आपने जहाँ से भी पता किया होगा, वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी, उसे क्रांति आप कह सकते हैं, ना कि अपराध कह सकते हैं, जिसे न्यायालय ने भी संज्ञान में लिया और न्यायालय ने भी मुझे एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ा है। और मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तो इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि वो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो मैं न्यायालय की तरफ से भी बाइज्जत बरी हूँ। राहुल जी, जो आपको लगा इधर गोली जो मारी गई थी बदमाश द्वारा, तो उसमें जो गिरफ्तारी हुई थी और अलग से आपने जो नाम दिया है पीछे साजिश वालों का, तो उसमें क्या लगता है कि ये हमें लगता है कि क्या उसमें फंसाने वाला काम आप कर रहे हैं अपराधी पकड़ाने के बाद, जो और लोगों को आपने जो नाम? जी देखिए, 5 मुख्य आरोपी उसमें हैं जो कि राजनीतिक साजिश के तहत जातिगत भावना को लेकर, मेरे बढ़ते आगे कदम को लेकर, मेरी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई, मुझे ख़त्म करना चाहा। और जो आप साजिशकर्ताओं का नाम ले रहे हैं, मैं पुलिस प्रशासन को दे चुका हूँ कहीं ना कहीं, और वो नाम पर अभी जांच चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन 2 कौड़ी के लोगों का नाम लेकर उनकी टीआरपी नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि उनकी काफ़ी टीआरपी बढ़ चुकी है मेरे नाम ले जाने से, इसलिए मैं उनकी टीआरपी नहीं बढ़ाना चाहता आपके चैनल के माध्यम से। वो आपके समक्ष जल्द से जल्द आ जाएंगे साजिशकर्ताओं के नाम, और जब वो आ जाएंगे तो वो गिरफ्तार होकर जब जेल जाएंगे तो आप खुद उनका न्यूज़ बना लीजिएगा। बिल्कुल राहुल जी, दलित और पिछड़ी जातियों में सोशल नेटवर्क के द्वारा जो एक नया चेहरा आपका उभर के ऊपर आ रहा है, तो उसमें आपका क्या अगला कदम रहेगा, क्या रहेगा आपका उसमें? जी देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही है कि राजनीति कोई किसी को देवे ना है, जो लेवे है वो अपने निजबल से लेवे है। तो राजनीति और राजपाट कोई किसी को देता नहीं है, वो अपने बल पर लेना पड़ता है। मैंने आज चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे तमाम धर्म के लोग हो, तमाम जाति के लोग हों, चाहे तमाम लिंग के लोग हों, मैंने उनका भरोसा जीता है। मैंने वो भरोसा उनके साथ चलकर जीता है, उनके दुख और सुख का साथी बनकर सीखा है। इसलिए उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर तमाम समर्थन दिए, जिनका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, जीवन भर रेडी रहूँगा। राहुल जी, हम एक चीज़ और भी जानना चाहते हैं, आपको दूसरी ज़िंदगी मिली, ये सच है, दूसरी ज़िंदगी में आपको मिली जी, तो इसका श्रेय किस पे जाता है? और जो आपको प्यार, आपने कहते हैं जनता को आपको प्यार मिलता है, तो इसका श्रेय किस पे जाता है? जी देखिए, मेरे अच्छे कर्म थे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था,
मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे बड़े भाई हैं और जितनी जनता है हमारे समाज की, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद था कि मैं आज यहाँ पर जीवित हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे पूरा नया जीवन मिला है और उनके लिए मैं पूरा जीवन अपना समर्पित कर दूंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। जी राहुल जी, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके ऊपर जो हत्या करने का पूरा प्रयास किया गया था, आपको जान से मारने का, फिर भी आपको ज़िंदगी मिली और जो बदमाश 5 पकड़ा चुके हैं, फिर से हम यही एक सवाल आपसे रिपीट करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्या लगता है आप अपने जो आपको गोली लगी थी उसके 5 गिरफ्तार के बाद जो आरोपी जो और बता रहे हैं साजिश के, तो क्या आप ये बदला निकालने के भावनाओं में कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं? जी देखिए, मैं बदले की भावना नहीं रखता और मैं बदलाव की राजनीति करता हूँ, बदलाव की सोच रखता हूँ। मैं जो भी प्रक्रिया करूँगा वो न्यायिक प्रक्रिया से करूँगा, न्यायालय के समक्ष करूँगा, उनको सज़ा कराऊँगा। जो भी मेरे साथ घटना हुई है वो असहनीय थी मेरे लिए कुछ दिन तक, लेकिन अब मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो न्यायालय के समक्ष जाकर उनको पूरा सज़ा दिलाने का काम करूँगा। कोई ऐसा काम और कोई ऐसा कृत्य नहीं करूँगा जिससे जनता के प्रति मेरे भावना में ठेस पहुँचे और मैं गलत साबित हूँ समाज में। हम लोग जो है इस तरीके की कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं कोई भी काम करूँगा तो न्यायालय के समक्ष करूँगा। बिल्कुल राहुल जी, मगर अभी आपने कहा कि आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो क्या आपका जो आपके साथ जो घटना घटी थी उनके साथ आपका क्या व्यवहार होगा, किस तरीके से बदला लेना चाहेंगे आप? जी मैंने कहा ना, न्यायालय प्रक्रिया से बदला लूँगा, न्यायालय के समक्ष जाऊँगा, न्यायालय के समक्ष हूँ भी और उसी से बदला लेना चाहूँगा। किस तरीके की सज़ा दिलाना चाहेंगे? और आप? जी सज़ा हो, जेल में रहे। 307 की मुकदमा मैंने दर्ज कराया है, उसके साथ तमाम धाराएं 120B भी है, SC ST भी है, तो उनको पूर्ण रूप से सज़ा हो, जेल में रहे, आजीवन कारावास हो, इसीलिए मैं सज़ा दिलाने के लिए लगा हुआ हूँ। आप एक वकील भी हैं जी, तो वकील के नाते ये बात आप न्यायालय के द्वारा आप मतलब कि उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे कि कोई आपके ऊपर आरोप? जी देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, हम भारत के वासी, तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, तो इसको लेकर चलना चाहते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के कोई खिलाफ काम नहीं करना चाहते। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके साथ चलेंगे और उसके साथ करारा जवाब देंगे। बिल्कुल सर। राहुल जी, जिस तरीके से प्रशासन ने बहुत जल्द गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, प्रशासन को, हमारे वाराणसी प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वाराणसी प्रशासन के तमाम पुलिस जितने भी है, सारे लोग जो इस मिशन में मेरे लगे थे, तो मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ दिल से। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो साजिश करता है, जिनका नाम मैंने दिया है और जिनका मैंने अपने मुकदमे में बयान दिया है खुलेआम नाम लेकर, उन बयानों पर भी प्रकाश में लाए, उन पर भी कार्रवाई करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से। आपको क्या लगता है जब स्वस्थ होकर आप जब बाहर निकलेंगे तो क्या आप अपने को कितना सेफ समझ रहे हैं? जी देखिए, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि जीवन लंबी नहीं, जीवन महान होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ज़िंदगी मिली है, ठीक है, मरना तो तय है, एक दिन हर इंसान मरेगा, लेकिन कुछ करके मरना है। इस देश के लिए, इस वतन के लिए कुछ करके मरना है। तो लंबी तो सफ़र नहीं तय करना है, बड़ा सफ़र तय करना है। और कोई किसी की मौत की जानकारी नहीं रखता कि कब मौत आ जाए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा साजिश करता अभी भी पकड़ाए नहीं है, हम उनकी बात करना चाहते हैं। साजिश करता, जी देखिए, साजिश में वो आपके साथ साजिश करता नहीं तो पकड़े गए, स्वस्थ होने के बाद वो साजिश फिर से रची सकती है? जी देखा जाएगा आगे, और हम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं रखे हैं। हम भी जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे उनको, और सतर्क रहेंगे भविष्य में, और सतर्क रहकर संवैधानिक तरीके से उनसे बदला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जैसे कि हमारे साथ राहुल जी इसमें बने हुए थे, जो कि पूर्व में इनके साथ जो घटना घटी थी, गोली मारी गई थी, जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया था, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार। काशी वाराणसी पुलिस को इन्होंने धन्यवाद भी किया, और पीछे जो साजिश किए गए उस पर भी प्रशासन अभी लगी हुई है। इनका कहीं से कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको फंसाना चाहते हैं कि मुझे गोली लगी है तो और बेगुनाहों को फंसाना। मतलब इनका खुद का कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ राजनीति की जो झूठ बोलकर मेरे ऊपर गोली चलाई गई, मेरे हत्या का प्रयास किया गया, साजिश करता अभी पुलिस के हिरासत में नहीं है, मगर जल्द ही पुलिस, वाराणसी पुलिस, जैसे कि राहुल राज ने बताया जी, जल्दी गिरफ्तारी होगी और उन पर कड़ी सी कार्रवाई भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी ये भी कहा कि स्वस्थ होने के बाद
फिर से जो एक चेहरा इनका जो उभरते हुए आ रहा है सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे, दलित या पिछड़ी जाति में इनका जो नया चेहरा आ रहा है, तो इन्होंने स्वस्थ होने के बाद आगे बढ़ने की बात भी कही है और प्रशासन को इन्होंने धन्यवाद भी कहा और अपने माता पिता की दुआ से इनकी जो जान बची, दूसरी ज़िंदगी मिली, वो अपने माता पिता को इसका श्रेय दिए। आगे बने रहिएगा और भी हम राहुल राज जी की कहानियों, जो पिछली कहानी है, वो भी हम उनसे भी आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ KTV न्यूज़ के लिए वाराणसी से जुनैद। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।